जब UFC 280 के अंदर अनाउंस हुआ कि मेन इवेंट होगी चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम मखाचेव की, तो उस टाइम पर अनाउंस होते ही जो बैटिंग ऑड्स थी वो 4-1 फेवरेट दिखा रही थी किसको? इस्लाम मखाचेव को। यानी कि 100 रुपए लगाओ, 400 रुपए ले जाओ। लेकिन जैसे जैसे फाइट नजदीक आ रही है, ये बैटिंग ऑड्स धीरे धीरे करके गैप जो था विनिंग का इस्लाम मखाचेव का और चार्ल्स ओलिवेरा का, वो कम होता जा रहा है। फाइट अनाउंस होते ही 4-1 फेवरेट इस्लाम मखाचेव, लेकिन एक हफ्ते के बाद 3-1 हो गए। लेकिन अभी जब 2 हफ्ते के करीब टाइम बचा है, 2.5, यानी कि 100 रुपए लगाओ, 250 रुपए ले जाओ। कहां पहले 400 था, अब 250 है। लेकिन जैसे ही फाइट और ज्यादा नजदीक आएगी, तो ये बैटिंग लाइन जो होगी और ज्यादा क्लोज आपको दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि यहां पर फाइटर्स का और जो हम फैंस हैं, हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारा जो रवैया है इस फाइट की तरफ, वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। चार्ल्स ओलिवेरा के जितने भी बिलीवर्स हैं वो सभी उभरते जा रहे हैं। और इवन इस्लाम मखाचेव को जो समझ रहे हैं कि जीतेंगे, वो भी अब थोड़ा बहुत ये सोच रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं चांस ये भी हो सकता है कि क्या पता इस्लाम मखाचेव हार जाएं। तो ये जो बैटिंग लाइंस हैं ये इसी तरफ इशारा कर रही हैं। क्योंकि आपने देखा होगा हिस्ट्री में, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप डीप एनालिसिस करते हो किसी चीज का, तो जो बैटिंग लाइन होती है शुरू में, जो फेवरेट होता है ना, मान लीजिए फाइट अनाउंस हो गई, जो फेवरेट होगा उसकी, मान लीजिए वो 2-1 फेवरेट हो गया कोई, तो जैसे जैसे फाइट नजदीक आएगी तो वो गैप बढ़ता है। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। इस्लाम मखाचेव 4-1 फेवरेट थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो 4 से 2.5 की तरफ आ चुके हैं। और जैसे जैसे फाइट नजदीक आएगी ये मामला और भी करीब जा सकता है। तो आप जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैंने देखा कि इस्लाम मखाचेव को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में चार्ल्स ओलिवेरा को भी सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों के सपोर्टर्स हैं। और चाहे आप किसी को भी सपोर्ट करते हो, हम सब मिलकर यूएफसी और एमएमए को सपोर्ट कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है। मैं एक चीज और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जितना बड़ा अपोनेंट उतने बड़े तुम। यानी कि फाइटर हमेशा जो अपोनेंट होते हैं उसको रिस्पेक्ट देते हैं। आप अभी देखोगे, इस्लाम मखाचेव से आप पूछो कि चार्ल्स ओलिवेरा कैसा प्लेयर है, वो बोलेगा इजी मनी। लेकिन जब वो जीत जाएगा तब उसका इंटरव्यू सुनना, तब आपको वो बताएगा चार्ल्स ओलिवेरा कितना बड़ा फाइटर है। ऐसे ही सेम होगा चार्ल्स के साथ। अभी वो बेशक बोले इस्लाम डिजर्व नहीं करता, लेकिन जब वो जीत जाएगा तब बताएगा इस्लाम कितना बड़ा चैलेंज था उसके लिए। तो यहां पर ये भी माइंड गेम खेले जा रहे हैं। तो आप लोग जो यूएफसी और एमएमए के फैंस हैं, वो लोग अब अपने फाइटर्स को सपोर्ट करें। भाई मैं तो न्यूट्रल हूं लेकिन ये जो बैटिंग ऑड्स हैं ये इशारा उसी तरफ कर रही है कि भाई चार्ल्स ओलिवेरा को लोग अब चांस दे रहे हैं कि भाई हम 4-1 फेवरेट तो शुरू में हमने इस्लाम को कर दिया, लेकिन अब कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये जो बैटिंग लाइंस मूव हो रही हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? और आप लोग क्या चार्ल्स ओलिवेरा को बिल्कुल चांस नहीं दे रहे? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं जो ये सोच रहे हैं कि इस्लाम मखाचेव जीतेगा। हाँ बिल्कुल जीत सकता है, बहुत ज्यादा चांस है। तो क्या आप चार्ल्स को बिल्कुल चांस नहीं दे रहे? और सेम बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको लगता है चार्ल्स ओलिवेरा जीतेगा, तो क्या आप इस्लाम मखाचेव को कोई भी चांस नहीं दे रहे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये जो ओड अभी चल रही है ना, अभी बैटिंग लाइंस, ये और ज्यादा नजदीक आएंगी और आनी भी चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि कांटे की टक्कर होगी ये। और हम भी तड़प रहे हैं कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, क्योंकि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे उसके बाद 1 या 2 दिन लेता है लाइव को एक्टिवेट करने में। तो हम 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं तो मैं लाइव आकर आप लोगों से बात करूं, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों के लिए हिंदी में काम कर रहा हूं। यूएफसी के अंदर एक जिंदा चैनल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं जो कि रिप्रेजेंट करे हमारी यूनिटी को, कि एशिया के अंदर भी हमारी लैंग्वेज में, मान लिया कोई बड़ा चैनल नहीं है लेकिन हम बढ़ रहे हैं आगे इस चीज को लेकर। और हाँ एक चीज और बता दूं दोस्तों, कि मैं पैसे कमाने के लिए या मतलब फेमस होने के लिए
नहीं आया हूं और मैं नया नहीं हूं यूट्यूब पे। मैं इस कैटेगरी में नया हूं क्योंकि शौक है मेरा एमएमए। लेकिन आप ये बटन देख रहे होगे, सिल्वर प्ले बटन, मेरे पास 2 या 3 सिल्वर प्ले बटन है। उसके अलावा मेरे पास गोल्डन प्ले बटन भी है। यानी कि मैंने पास्ट में यूट्यूब में 2017 में शुरुआत में ही एक कैटेगरी को इस्टेब्लिश किया था इंडिया में, और मैं वहां पर एक टॉप क्रिएटर हूं। लेकिन मैंने काम करना छोड़ दिया था 1 साल पहले, व्हेन आई वाज ऑन द टॉप। यह बात मैं कभी आपसे फिर डिस्कस करूंगा कि मैं कौन हूं। लेकिन अभी मैं बस आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए यूएफसी में काम मैं करता रहूंगा और कभी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूं। और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट मेरे अंदर आपको दिखेगी हर चीज को लेकर। बिकॉज अगर आप इक्विपमेंट देखें तो मेरे पास सब इक्विपमेंट है, A to Z चीजें हैं मेरे पास। और अब तो आप मेरे पास आ गए हैं, तो धीरे धीरे क्वालिटी इंक्रीज होगी। और फाइटर्स के इंटरव्यू भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। मेरी बातें चल रही हैं काफी फाइटर्स के साथ, वो मैं जल्दी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उसके लिए लाइव को एक्टिवेट होना पड़ेगा, इसलिए सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बैटिंग ओवर्स ये जो क्लोज आ रही हैं उसको लेकर आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। बाय। और काफी जल्दी मैं फुल टाइम जो है सिर्फ इसी चैनल के ऊपर काम करना शुरू कर दूंगा। जितने भी मेरे बाकी चैनल्स थे मैं धीरे धीरे करके सबसे गैप बना रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं इस लाइन में अब कूद गया हूं तो सिर्फ मैं यही काम करूं। लेकिन उसके लिए पहले और ज्यादा सपोर्ट दिखाओ। टेक केयर।